तुम्हारे जैसे लोगों के साथ बात करना बेकार है। क्या सिर्फ बातों से ही सब कुछ होगा? जो चाहोगे वो सब मिल जाएगा। मछुआरा नाक से हवा निकालते हुए बोला। हाँ, लगता है तुम्हारी बकवास बहुत लंबी हो गई। अब मुझे तुम्हें वापस समुद्र में फेंकने का समय हो गया है। रुको, रुको। मैं महान ईश्वर के नाम की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। तुम्हारे परिवार को इस भयानक गरीबी से बाहर निकाल दूंगा। भयानक गरीबी से परेशान मछुआरा जब जिन्न ने ईश्वर के नाम की कसम खाई तो थोड़ी देर के लिए रुक गया और बोला, तुमने सचमुच महान ईश्वर के नाम की कसम खाई है। ईश्वर की ताकत से इतने लंबे समय तक कैद में रहने के बाद तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि कसम तोड़ना कितना भयानक होता है ना? जैसे ही मछुआरे ने मटके का ढक्कन खोला, काले धुएं का एक गुबार ऊपर उठा और जिन्न अपनी असली शक्ल में वापस आ गया। फिर उसने मटके को जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। यह सुनकर मछुआरा बेहद डर गया और चिल्लाया, अरे जिन्न, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या मुझे भी दुबान की तरह तुम्हारी दया की भीख मांगनी पड़ेगी? मछुआरे की डरी हुई हालत देखकर जिन्न जोर से हंसा और बोला, हा 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 दोस्त, चिंता मत करो। उस मटके से मैं बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसे दूर फेंक दिया। अब मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हूं। तुम अपना जाल उठाओ और मेरे पीछे आओ। जिन्न के पीछे पीछे चलते हुए वे शहर को पार करते हुए एक बड़ा पहाड़ लांघ गए। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें 4 छोटी पहाड़ियों से घिरा एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। जिन्न ने कहा, यहां अपना जाल फेंको। मछुआरा जाल फेंकने से पहले ही तालाब के भीतर तैरती हुई असंख्य मछलियों को देखकर निश्चिंत हो गया कि भले ही वह जिन्न के वादे के मुताबिक अमीर न बने, पर मछली पकड़ने में तो जरूर सफल होगा। जाल जैसे ही तालाब में पड़ा, तुरंत भारी हो गया और ऐसा लगा जैसे वह फटने वाला हो। मछुआरा जल्दी से जाल को बाहर खींचने लगा। जब उसने जाल को जमीन पर खोला तो उसमें से 4 अलग अलग रंगों की मछलियां गिर पड़ी, नीले, पीले, लाल और सफेद रंग की मछलियां। मछुआरा इन मछलियों को देखकर चकित और मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोचा कि इतनी अनोखी मछलियां वह अपनी मनमर्जी की कीमत पर बेच सकता है। मछुआरे की खुशी देखकर जिन्न ने कहा, इन मछलियों को अपने देश के सुल्तान के पास ले जाओ। सुल्तान तुम्हें ऐसी धनराशि देगा जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अगर तुम चाहो तो रोज आकर इस तालाब से मछलियां पकड़ सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम दिन में केवल एक बार ही मछली पकड़ सकते हो। अगर तुम लालच करोगे तो तुम्हारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अगर तुम इस नियम का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा रहेगा। जिन्न की बात खत्म होते ही वह गायब हो गया और मछुआरा जिन्न की सलाह के अनुसार मछलियों को सुल्तान को दिखाने के लिए राजधानी की ओर चल पड़ा। जब सुल्तान ने मछुआरे द्वारा लाई गई मछलियों को देखा तो वह इतनी आश्चर्यचकित हो गया कि उसने एक एक मछली उठाकर ध्यान से देखा। कई देर तक उनकी सुंदरता की प्रशंसा करने के बाद सुल्तान ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, सुनिए प्रधानमंत्री, यह मछलियां उस कुशल रसोइये को दीजिए जिसे यूनान के सम्राट ने हमें उपहार में भेजा था। ये मछलियां इतनी सुंदर हैं तो यकीनन इनका स्वाद भी उतना ही अद्भुत होगा, है ना? सुल्तान ने मछुआरे को 400 सोने के सिक्के इनाम में दिए। मछुआरा जब घर लौटा तो उसे यह सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। राजमहल के रसोइये ने वजीर से मिली मछलियों को अच्छी तरह धोकर तेल लगे हुए बर्तन में रख दिया। जब उसे लगा कि मछलियां ठीक से पक गई होंगी, उसने उन्हें पलटने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तभी रसोई के एक दीवार में अचानक दरार आई और उस दरार से एक चमकदार सुंदरता वाली रईस महिला बाहर आई। रसोइया इतना हैरान हो गया कि कुछ भी बोल नहीं पाया और बस खामोशी से देखता रहा। वह महिला बर्तन के पास गई और मछलियों को अपनी उंगली से हल्के से छूते हुए बोली, क्या तुमने अपना कर्तव्य नहीं भूला होगा? इस पर मछलियों ने एक साथ अपना सिर उठाया और जवाब दिया,
अगर आप हिसाब करेंगी तो हम भी हिसाब करेंगे। अगर आप कर्ज चुकाएंगी तो हम भी चुकाएंगे। अगर आप भाग जाएंगी तो हम जीतेंगे और प्रसन्न होंगे। यह अजीबोगरीब बात खत्म होते ही महिला ने बर्तन को उलट दिया और वापस उस दीवार के अंदर चली गई जो उसके पीछे पूरी तरह से बंद हो गई और उस घटना का कोई भी निशान नहीं बचा। डरे हुए रसोइये ने जब किसी तरह खुद को संभालते हुए मछलियों को देखा तो वे सभी जलकर कोयला हो चुकी थी। सुल्तान के लिए मछलियां लेने आए प्रधानमंत्री ने जब यह दृश्य देखा और रसोइये से पूरी कहानी सुनी तो वे दोनों इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि सुल्तान इस विचित्र घटना पर यकीन करेंगे या नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री ने सुल्तान को यह बात न बताने का फैसला किया और बहाना बनाकर एक दिन की मोहलत ले ली। इस बीच प्रधानमंत्री ने मछुआरे को फिर से बुलाया और उससे वही मछलियां दोबारा लाने का अनुरोध किया। मछुआरे ने जिन्न की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए कहा कि मछलियां पकड़ने की जगह बहुत दूर है और उसने वादा किया कि वह अगली सुबह तक मछलियां लाकर दे देगा। अगली सुबह मछुआरा मछलियां लेकर आया और प्रधानमंत्री समय गवाए बिना जल्दी से रसोई की ओर भागा और रसोइये को तुरंत मछलियां पकाने के लिए कहा। रसोइये ने जैसे ही मछलियों को पिछले दिन की तरह गर्म कढ़ाई में डाला और पलटा, फिर से वही दीवार फट गई और कल देखी गई वही महिला बाहर आ गई। उसने वही मंत्र दोहराया और मछलियां भी सिर उठाकर ठीक उसी तरह जवाब देने लगीं जैसे उन्होंने पहले दिन किया था। महिला ने फिर से कढ़ाई को उलट दिया और दीवार में वापस चली गई जैसा कि पहले हुआ था। इस अद्भुत घटना को देखकर प्रधानमंत्री ने कहा, यह इतनी अद्भुत घटना है कि इसे सुल्तान से छिपाना संभव नहीं। मुझे तुरंत सुल्तान से मिलकर यह सब बताना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जाकर सुल्तान को सारी बात बताई और सुल्तान ने खुद उन मछलियों और उस खूबसूरत महिला को देखना चाहा। मछुआरे से 3 दिन की मोहलत लेकर सुल्तान ने मछुआरे को फिर से मछलियां लाने का आदेश दिया। मछुआरे ने जिन्न द्वारा बताए गए स्थान से फिर वही मछलियां पकड़ने में सफलता हासिल की। इस बार सुल्तान ने यह सुनिश्चित किया कि सारी आवश्यक सामग्री और मछलियां उनके कार्यालय में लाई जाए। सुल्तान और प्रधानमंत्री दोनों अकेले उस कमरे में गए ताकि यह विचित्र घटना खुद देख सके। बेशक इस बार भी पकाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी। जब मछलियों का एक हिस्सा पक गया और प्रधानमंत्री ने उन्हें पलटने की कोशिश की तो कार्यालय की दीवार फिर से खुल गई। लेकिन इस बार एक खूबसूरत महिला के बजाय एक विशालकाय काले रंग का व्यक्ति जो गुलाम की पोशाक पहने था, एक बड़ी लाठी लेकर बाहर निकला। वह भी उसी तरह मछलियों के पास गया जैसे वह महिला गई थी और वही वाक्य बोला, मछलियों मछलियों, क्या तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं भूली? मछलियों ने भी उसी तरह जवाब दिया जैसा उन्होंने उस महिला को दिया था, जब आप हिसाब चुकाएंगी तब हम भी चुकाएंगे। जब आप कर्ज उतारेंगी तब हम भी उतारेंगे। जब आप भागेंगी तब हम भी जीतेंगे और हमें खुशी होगी। जैसे ही मछलियों ने अपना जवाब खत्म किया, वह काला व्यक्ति कढ़ाई को पलटकर दीवार के बीच बने दरार में वापस चला गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सुल्तान ने प्रधानमंत्री से कहा, मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा, फिर भी विश्वास नहीं कर सकता। इन मछलियों के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर है। हमें तुरंत मछुआरे को बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए कि उसने ये मछलियां कहां से पकड़ी हैं। सुल्तान के बुलावे पर मछुआरा जल्दी से आया और उसने उस तालाब के बारे में विस्तार से बताया जहां से उसने मछलियां पकड़ी थी। सुल्तान ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या उन्होंने पहले कभी उस तालाब के बारे में सुना है, लेकिन प्रधानमंत्री समेत राज्य में कोई भी उस तालाब के बारे में कुछ नहीं जानता था सिवाय उस मछुआरे के। मछुआरे ने बताया कि तालाब महल से पैदल 3 घंटे की दूरी पर है। इसलिए सुल्तान ने सोचा कि वे सूरज डूबने से पहले वापस आ सकते हैं। सुल्तान ने अपने सभी दरबारियों को घोड़ों पर सवार होने का आदेश दिया और मछुआरे को मार्गदर्शक बनाकर तुरंत तालाब की ओर प्रस्थान किया। तालाब पर पहुंचकर
सुल्तान और उनके दरबारी तालाब के साफ पानी के भीतर दिखने वाली असंख्य मछलियों को देखकर बेहद चकित हो गए। यह वही मछलियां थी जो मछुआरे ने लाई थी। सुल्तान ने कहा, इस तालाब के बारे में मेरे राज्य में किसी ने कभी नहीं सुना, यहां तक कि मुझसे भी यह छिपा रहा। मछुआरे के अलावा कोई इसे नहीं जानता। मैं भी यह देखकर हैरान हूं। इसलिए मैं राज्य का शासक होने के नाते तब तक महल वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि इस रहस्यमय तालाब और मछलियों की कहानी को नहीं जान लेता। यह कैसे संभव है कि अब तक किसी को इस तालाब के बारे में पता नहीं चला? जैसे जैसे रात होने लगी, सुल्तान ने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा, मेरे पास इस जिज्ञासा का हल खोजने का एक तरीका है। मैं अकेले जाना चाहता हूं। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, आप यह बात छिपाए रखें कि मैं यहां नहीं हूं और इस कैंप को बनाए रखें। अगर कोई मुझे ढूंढने आए तो कह देना कि मैं अस्वस्थ हूं और अकेले रहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के रोकने की कोशिशों के बावजूद सुल्तान ने हल्के कपड़े पहन लिए, कमर में एक तलवार बांधी और सभी के सो जाने के बाद चुपचाप तंबू से निकलकर अकेले ही रास्ते पर चल पड़ा। सुल्तान ने तालाब को घेरे 4 पहाड़ियों में से एक पर चढ़ना शुरू किया और जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तब सूरज निकल आया था। ऊपर से उसने चारों ओर देखा और तालाब के दूसरी तरफ एक ऐसा मैदान देखा जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। सुल्तान उस मैदान की ओर चल पड़ा और वहां के छोर तक पहुंचने की कोशिश में लगातार चलता रहा। जैसे जैसे दिन ढलने लगा और फिर अगली सुबह हुई, सुल्तान की नजर एक बड़े भवन पर पड़ी। जब वह और करीब पहुंचा तो उसे देखकर हैरानी हुई। यह एक बहुत ही मजबूत किला था जो देखने में किसी शाही महल जैसा लग रहा था।